छलिया बैठा हुआ है पीछे के मुंडी करके, वो सुंदरी जाके कहते हैं वरमाला डाल देती है। और कहते हैं नारद जी आग बबूला हो गए और कहते हैं यहाँ से भगते भगते गए। दो कहते हैं कि गढ़ शिव जी के थे ना, बोलने लगे महाराज पहले अपना रूप देखो तब विवाह आपका होता। आपका विवाह पता नहीं कैसे, कौन डालेगा माला बंदर के साथ। अपना पहले चेहरा देखो। तो तुरंत चेहरा जल भरा था, उसी में देखते हैं तो बंदर का स्वरूप था, एकदम आग बबूला हो गए। आज नारायण जी को हम श्राप दे के ही मारेंगे। भगवान के द्वार जा ही रहते, भगवान बीच मार्ग में ही आ गए। बोले आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। भगवान को कई बार किए, भगवान स्वयं हाथ पकड़े नारद जी का, बोले चलो हम आपका विवाह करते हैं, उसी सुंदरी से करवाएंगे, भाग्यवती सुंदरी से। और जैसे ले गए, ना कोई नगर, ना कोई राजा, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष। बोले नारद मैं तो तुम्हारा अभिमान मिटा रहा था, मैं तुम्हारा अभिमान मिटा रहा था। तो नारद जी बहुत मानते हैं भगवान को, परम ब्रह्म है। बोले हमारा सुबह होता है ना तो गोविंद से ही होता है, जब शाम होती है ना तो गोविंद से ही होती है बंधु। इसी प्रकार नारद जी आ गए, अब बोलने लगे कि महाराज आपके पोते को कहते बाणासुर की जो पुत्री है वो अपहरण करके ले गई है, आप जाइए उसको वहां से छुड़ा के लाइए। भगवान तुरंत अपने सैनिकों के साथ गए और बाणासुर से बोले हमारे पोते को दे दो। बाणासुर ने मना कर दिया। ऐसा वो हुआ कि बाणासुर में और द्वारिकाधीश में युद्ध छिड़ जाता है। और कहते बाणासुर किसका भक्त था? भगवान भोलेनाथ का। भोलेनाथ को याद किया, भोलेनाथ भी आ गए और भोलेनाथ से भी युद्ध भगवान द्वारिकाधीश का छिड़ गया। जब पसीना पसीना दोनों नस नस ढीली हो गई, सभी देवताओं ने स्तुति किया। शंकर भगवान तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े, हे गोविंद अब आनंद आ गया, अब बंद करिए, नहीं दुनिया क्या कहेगी। इसलिए तुरंत बाणासुर को आदेश देते हैं भगवान। बाणासुर की पुत्री उषा को तुरंत लेके अपने द्वारिका में आ जाते हैं। और एक विचित्र बात आज उठने लगी। बोले यदि पुत्र हो गया 50 वर्ष का और पोता हो गया है 25 वर्ष का, और जो बाबा है ना श्याम सुंदर, उनकी उम्र सिर्फ 15 वर्ष बताई जा रही शास्त्रों में। कहते हैं जो स्वरूप होता है शरीर का ना, 15 वर्ष से ज्यादा भगवान बढ़ा ही नहीं रहे हैं। न बाल आ रहा है, न दाढ़ी आ रहा है, न मूछ आ रहा है। और कहते हैं भगवान का यही नाटक देखकर एक व्यक्ति भगवान की नकल करने लगा। और उसका था काशी नरेश का, उसका नाम था पौंड्रक महाराज। कहता है वो द्वारिकाधीश की छलिया की पूजा सब लोग बंद करो। कहते हैं उसके पास क्या है? 4 हाथ है, तो 4 हाथ हम भी लगा लेते हैं। सुदर्शन चक्र उसके पीछे घूमता रहता है, तो कहते हैं हम भी तार वगैरह लगा के स्विच दबाएंगे तो घूमने लगेगा सुदर्शन चक्र हमारे पीछे। 2 4 10 चेले हो जाएंगे, जय जयकार करेंगे, पंखा डुलाएंगे, अब बढ़िया सोने का सिंहासन लगा के। आज के बाद सबको पूजा बंद करा दिया। बोले आज के बाद पूजा करना है तो कहते हैं पौंड्रक महाराज की करो। जैसे अपन लोग आरती गाते हैं ना, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, जनों के संकट दास, जनों के संकट रण में दूर करे, जय जगदीश हरे। इसी प्रकार आरती होती है। मगर बोला जय जगदीश को हटाओ, आरती कहना है तो जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा, भक्त जनन के प्रभु जी, दास जनन के प्रभु जी, प्राणन के देवा, जय पौंड्रक देवा। इसी प्रकार आरती चालू करवा दिया कि प्राणन के लेवा। और कहते भगवान को पता चला, भगवान उद्धव को कहे कि ये बहुत खतरनाक भक्त है, मेरा नाम जपना बंद करवा दिया है, हमारे भक्तों के ऊपर कष्ट डालता है, आज से दंड मिलना ही चाहिए। मेरे द्वारिकाधीश गए, समझाए, जब नहीं समझा तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं। पौंड्रक का गला कट के जमीन में गिर गया। लास्ट में गिरते गिरते भगवान का नाम ले लिया। तो देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते
प्रभु को रिझाते, यही गीत गाकर